खुद की गेमिंग डेवलपमेंट कंपनी, अगर आप गेमिंग डेवलपमेंट कंपनी शुरू करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हाँ जी, आप एक तरीके से इंडिविजुअल के फॉर्म में इसे स्टार्ट कर सकें, तो भी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस गेम डेवलपर हैं आप, प्रोफेशनल हैं, जिसके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कि गेमिंग डेवलपमेंट में बहुत अच्छे तरीके से काम कर चुका है, वो शुरू कर सकता है। एंटरप्रेन्योर हैं, एक तरीके से बिजनेसमैन हैं और आप इसे शुरू करना चाहते हैं, आपके पास बिजनेस एक्यूमेन है और डिज़ायर कर शुरू करना चाहते हैं ऐसे बिजनेस की। टीम डेवलपर्स की है, आपके पास आर्टिस्ट हैं, डिज़ाइनर्स हैं, कोलैबोरेट कर पा रहे हैं आप ग्रुप्स के साथ, डाइवर्स स्किल्स में, हाई क्वालिटी गेम्स के साथ, तो आप कर सकते हैं। अब देखा जाए मार्केट साइज़ या इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? देखिए, अगर मैं आपको क्लियरली बताऊँ तो इसमें बहुत सारी इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये है कि आप मान के चलिए कि ग्लोबल गेमिंग मार्केट जो है वो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है और स्टडी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। मोबाइल गेमिंग डोमिनेंस है, जैसे कि जियो आया और जिस तरीके से अब सुनने में आ रहा है कि स्टारलिंक आएगा इंडिया में। मोबाइल गेमिंग की जो लार्जेस्ट सेगमेंट है वो ड्रिवन होता है स्मार्टफोन पेनिट्रेशन से, और बहुत आसानी से 5G नेटवर्क्स घुस चुके हैं मार्केट में और काफ़ी अच्छी तरीके से उसको पहुंचा भी रहे। तो देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं इसमें। वर्चुअल रियलिटी के हिसाब से, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन के हिसाब से काफ़ी बढ़ता हुआ बिज़नेस है। इंडिया ग्रो कर रहा है गेमिंग मार्केट में और रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है। तो काफ़ी लार्ज और यंग पॉपुलेशन पे इसकी पकड़ है। एक सिग्निफिकेंट सेगमेंट है जो कि ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ले रहा है और रेवेन्यू पोटेंशियल भी बहुत है। अब लाइसेंसेस के बारे में बात करी जाए तो या तो आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं जो कि बहुत बेहतर है। फंड्स लेने के लिए आप फंड्स रेज कर सकते हैं इसके थ्रू और काफ़ी अच्छी तरीके से जा सकते हैं, या फिर आप एलएलपी भी बना सकते हैं, बट एलएलपी एक अच्छा वेन्यू नहीं होगा अगर आप फंडिंग रेज करना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स, पीई या एक तरीके से एंजल इन्वेस्टर्स के तरीके से आपको जीएसटी ज़रूर लेना पड़ेगा फॉर टैक्स पर्पसेस, आईपीआर भी लेना पड़ेगा फॉर रजिस्टरिंग ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, और गेम रेटिंग्स भी लेनी पड़ेंगी आपको अथॉरिटीज़ के साथ कि एज रिस्ट्रिक्शन क्या है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड भी लेना पड़ेगा आपको अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी गेम्स को। स्पेसिफिक लाइसेंसेस की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कई स्टेट्स में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एडिशनल लाइसेंस भी रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप लेना चाहेंगे और लेंगे तो। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको किस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। टारगेट मार्केट ऑडियंस आप आइडेंटिफाई करें, आप डिफाइन करें आपकी टारगेट मार्केट ऑडियंस क्या है, आप उसे किस तरीके से डेमोग्राफिक्स पे, इंटरेस्ट पे, गेमिंग प्रेफरेंस पे मैच करेंगे और उसे हिट करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, बाकी सारी चीज़ों पे। कंटेंट मार्केटिंग की बात करी जाए तो ब्लॉग पोस्ट हो गए, आर्टिकल्स हो गए, वीडियोस हो गए, इसके थ्रू आप बढ़ सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करूं तो कोलैबोरेट कर सकते हैं गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स के साथ वर्ल्ड वाइड और उससे अच्छी तरीके से रीच पहुंचा सकते हैं। इसके बाद आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप अपनी वेबसाइट बनाएं और उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें। पे पर क्लिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गूगल एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, और ईमेल मार्केटिंग का भी आप यूज़ ले सकते हैं और जो भी आपकी ऑडियंस एंगेज है उसके साथ। मार्केटिंग चैनल और स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो सोशल मीडिया में आपको कंटेंट ऐसा बनाना पड़ेगा जो एंगेजिंग कंटेंट होगा। कॉन्टेस्ट रन करेंगे आप, कोलैबोरेट करेंगे इन्फ्लुएंसर्स के साथ। कंटेंट मार्केटिंग की बात करें तो देखिए, पब्लिश करें हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट और क्रिएट करें ट्यूटोरियल्स और शेयर करें गेम डेवलपमेंट के साथ। एसईओ की बात करें तो ऑप्टिमाइज करें वेबसाइट कीवर्ड्स को, मेटा डिस्क्रिप्शंस को, बैकलिंक्स को। पीपीसी मार्केटिंग की बात करूं तो देखिए, टारगेट स्पेसिफिक कीवर्ड्स, डेमोग्राफिक्स हो गया, पेड एड्स हो गया, बाकी सारी चीज़ें हो गई। आप पर्सनलाइज ईमेल भी भेज सकते हैं, गेम अपडेट की, प्रमोशंस की, एक्सक्लूसिव कंटेंट की। बिजनेस मॉडल देखा जाए तो बहुत तरीके के हैं, बट कुछ मैं लिस्ट करके लाया हूँ आपके सामने और बता देता हूँ। जैसे कि प्रीमियम मॉडल हो गया, फ्री टू प्ले हो गया। प्रीमियम मॉडल में आप सेल कर सकते हैं गेम्स फिक्स प्राइस पे। फ्री टू प्ले वाले में आप ऑफर कर सकते हैं गेम्स फ्री में, बट जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू ऐप परचेजेस के थ्रू। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में आप चार्ज कर सकते हैं रिकरिंग फीस और असेस कर सकते हैं प्रीमियम कंटेंट फीचर्स। इसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग मॉडल और उसमें आप जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू डिस्प्ले करके एड्स के थ्रू। हाइब्रिड मॉडल में आप मल्टीपल मॉडल्स को यूज कर सकते हैं मैक्सिमाइज करने के लिए रेवेन्यू में। और ऐसे ही रेवेन्यू मॉडल्स और प्राइसिंग है, डायरेक्ट सेल करके सेल करें डायरेक्ट डिजिटल स्टोर्स पे, स्टीम पे, गूगल प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे। इन ऐप परचेजेस भी आप कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं वर्चुअल आइटम्स, करेंसी अपग्रेड्स परचेज कर सकते हैं विद इन गेम में जो लोग खरीदना चाहें उसे।
एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू भी आप कमा सकते हैं। आप डिस्प्ले एड्स दे सकते हैं गेम को, ताकि आप गेम से जनरेट कर सकें अपनी कमाई। लाइसेंसिंग और रॉयल्टीज पे भी आप कमा सकते हैं। आप लाइसेंस दे सकते हैं इस गेम का प्लेटफॉर्म और डेवलपर्स के फॉर्म में किसी और को। मर्चेंडाइज आप सेल कर सकते हैं, फिजिकल गुड्स जैसे कि गेम टी शर्ट्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, कलेक्टिबल्स हो गए। प्रैक्टिकल की स्टडी में बता देता हूँ, कैंडी क्रश सागा उनकी एक बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी हो चुकी है, गेम थी गेमिंग कंपनी है। फ्री टू प्ले बिजनेस मॉडल था इसका। इन ऐप परचेजेस एक्स्ट्रा लाइव्स और बूस्टर्स के फॉर्म में आते थे। और प्राइसिंग स्ट्रेटजी बड़ी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग रखी थी इन्होंने, और बंडल करा था अनलिमिटेड टाइम फ्रेम के साथ। रीसेंट गेमिंग स्टार्टअप जो बढ़ रहे हैं उनकी विनिंग स्ट्रेटजीज मैं बता देता हूँ। जैसे नॉडिंग हेड गेम्स है, जो कि फोकस करता है मोबाइल गेमिंग, इनोवेटिव गेम प्ले और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंगेजमेंट में। गेम्स टू विन है, जैसे कि डाइवर्स करता है पोर्टफोलियो कैजुअल गेम्स में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में और बाकी सारी चीज़ों में। ऐसे ही सुपर गेमिंग है, हाई क्वालिटी मोबाइल गेम्स देते हैं ये। स्ट्रॉन्ग फोकस है इनका ई स्पोर्ट्स और बाकी सारी चीज़ों पे। वैसे ही एडिशनल कंसिडरेशन में अगर आप ध्यान रखें तो कैसे बिजनेस को ग्रो कराना है, टीम बिल्डिंग पर ध्यान रखें। आप टैलेंटेड डेवलपर्स को हायर करें, आर्टिस्ट, डिजाइनर्स और बिजनेस प्रोफेशनल्स को। टेक्नोलॉजी स्टैक करके रखें, चूज करें अप्रोप्रिएट गेम सर्च इंजन्स को और टूल्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। ऐसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग करें कि हाँ जी डिटेल्ड बिजनेस प्लान बनाएं और उसी तरीके से चले। ऐसे ही लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं, उसको फॉलो करें, कॉन्टिन्यूस लर्निंग करते जाएं और आगे बढ़ें। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट या कोई भी क्वेरी है रिलेटेड कि कैसे शुरू करी जाए गेमिंग एक तरीके से कंपनी या गेमिंग कंपनी खोलते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या हम किस तरीके से इन बाकी के अच्छी गेमिंग कंपनीज के साथ कम्पीट कर सकते हैं या कोई और चीज़, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। हम आपकी तहे दिल से पूरी सहायता करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल को छोड़ने से पहले बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम आपको बताएं गेमिंग कंपनी कैसे खोल सकते हैं, कैसे उसे रजिस्टर करा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या कॉस्ट लगती है, क्या सारी चीज़ें लगती हैं। या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप किसी भी फॉर्म में अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। हम आपकी तहे दिल से शुक्रिया और एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी पूरी सहायता करें। तो दोस्तों, ये वीडियो था कि हाँ जी गेमिंग कंपनी कैसे सेटअप करी जाए, कैसे रजिस्टर करी जाए, किस तरीके से रेवेन्यू मॉडल बनाया जाए, क्या क्या बिजनेस मॉडल हो सकते हैं, किस तरीके से वो बनाया जाए और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक जरूर कर दें और शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच और कमेंट जरूर छोड़ के जाएं सर। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है, नॉलेज पर्पसेस के लिए है।